So welcome again to Rainbow of Physics and Maths. Today we are going to know about zero of polynomial यानी बहुपद का शून्यक. बहुपद का शून्यक हम इसके बारे में आज जानेंगे. बहुपद का शून्यक जैसा कि इसका नाम बता रहा है इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ये चर राशि यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को ही जीरो कर दे. इसीलिए इसका नाम है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. वेरिएबल की वह वैल्यू जिसको हम अगर पॉलिनोमियल यानी बहुपद में रख दें, यानी x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू रख दें जिससे x-5 की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू ने इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया है. इसलिए वो वैल्यू x की कहलाएगी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल यानी कि इस बहुपद का शून्यक. अगर मैं x की जगह पे 5 रख दूं और इसकी वैल्यू निकालूं यानी P5 निकालूं, तो x की जगह पे मैंने 5 रख दिया, -5, 5 - 5 इज 0, यानी कि x की जगह पे अगर मैं 5 रख रही हूँ, x की वैल्यू वेरिएबल की 5 रख रही हूँ, तो इस px पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है. सो 5 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल x-5. Similarly, if I take another polynomial, suppose gx, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि एक द्विघात बहुपद है, दो घात वाला बहुपद. घात के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है, चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है. तो अगर हम इसमें इसके जीरो फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू को अगर मैंने -2 रख दिया तो x की जगह पे -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, x की जगह पे मैंने -2 रख दिया और इसको कैलकुलेट कर लिया. दिस विल बी 4 माइनस स्क्वायर इज प्लस एंड 2 स्क्वायर इज 4, 5 2 जा 10 प्लस इंटू माइनस इज माइनस प्लस 6, 4 प्लस 6 इज 10. पॉजिटिव नंबर ऐड हो जाएंगे, -10, 10 - 10 इज 0. यानी कि x की वैल्यू को अगर मैं -2 रख दे रही हूं तो इस gx की वैल्यू 0 आ जा रही है. दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा है. सो दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 is a zero of given polynomial. And if I take one more value x is equal to -3 and I substitute this, मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रख दूं, -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, x की जगह पे -3 आ गया है प्लस 6. and if I simplify it, so minus square is plus, 3 square is 9, 5 into 3 is 15, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइड. प्लस 6 पॉजिटिव नंबर सेट हो जाएंगे, 9 + 6 इज 15 -15 इज 0. यानी कि अगेन x इज इक्वल टू -3 ने इस gx इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया. सो आई कैन से दैट x इज इक्वल टू -3 इज ऑल्सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. यह भी इसका एक शून्यक है. और अगर अब हम किसी भी x की वैल्यू को चेक करेंगे तो उसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी. कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर जो कि इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे x इज इक्वल टू -2 और -3 के अलावा. यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद है जिसकी घात 1 है, तो उसका एक ही 0 है, यानी कि वेरिएबल की एक ही ऐसी वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे रही है, और इसके अलावा और कोई दूसरी वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जिसे हम यहां रख दें और इसका मान 0 हो जाए. अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें x की 2 वैल्यू ऐसी हमें मिली हुई हैं जिनको रख देने पर पॉलिनोमियल 0 हो गया. सो देयर आर 2 zeros ऑफ
दिस पॉलिनोमियल, ये द्विघात बहुपद है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, घात 2 वाला। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितनी घात है बहुपद की, अगर 1 है तो उसका 1 0 होगा, अगर 2 घात वाला बहुपद है तो उसके 2 0 हो सकते हैं, यानी कि वेरिएबल यानी चर राशि की ऐसी 2 वैल्यू हो सकती हैं जो पॉलिनोमियल के मान को 0 कर दें। और इसी प्रकार से अगर मैं कोई 3 घात वाला बहुपद ले लूं, ये 3 घात वाला बहुपद है, त्रिघात बहुपद, इसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, और यहाँ ये इससे कम है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे। यानी कि कंक्लूजन ये है कि जितनी घात है बहुपद की, जितनी घात वाला बहुपद है उसके नंबर ऑफ जीरो भी उतने ही होंगे। यदि n घात वाला बहुपद है, x की घात n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इस बहुपद के n शून्यक होंगे, n जीरोस।